तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंपाउंड जिसके साथ हम बेटा फंक्शनल को डिस्कस करेंगे। कल स्पायरो बाइसाइक्लो को मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। बाकी बच्चों बहुत ही जनरल से रूल्स होते हैं। जिन रूल्स में अभी तक तो हमने काफी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से देखे हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स जो बेटा एक से अधिक होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, तो उनके लिए हम लोग डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर बच्चों यही जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रांचिंग है, अगर कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाती है, मोर देन 4 कार्बन से अधिक की हो जाती है ना, 5 कार्बन या उससे अधिक की आपको देखने को मिलती है, तो उस केस में डाई को बेटा हम रिप्लेस कर देते हैं, जहां पे इसका जगह आपका विस आ जाएगा। ट्राई को बच्चों रिप्लेस करेंगे तो ट्रिस आएगा, ठीक है, और टेट्रा को रिप्लेस करेंगे तो टेट्रा किस आएगा, ठीक। ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपके विस, टिस, टेट्रा, किस, ये जो आपके प्रीफिक्सेस हैं, ये बच्चों कहाँ पे आएंगे और किस जगह आएंगे, कब हमें यूज करना होगा, तो इसके ऊपर आज हम काफी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता है, तो ये विस, टिस, ट्रेस और ये सब हमें कहाँ पे यूज करने हैं, देख। तो सबसे पहले बच्चों जो बेसिक रूल्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, जो इनिशियली मैंने आपको डिस्कस किए थे। सबसे पहला रूल्स आपको पता होगा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन। एक बार मैं सम अप करता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ पहले वाली चीजें, ठीक है। यस, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं वो एक बार देखना जरूरी है। लॉन्गेस्ट चेन रूल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, कि हमें ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है। बेटा बात अभी वहीं पे टिकी है, कहाँ पे, सिलेक्शन देन नंबरिंग, सिलेक्शन देन नंबरिंग, है ना, कॉन्सेप्ट यही का है। तो सबसे पहला रूल बच्चों हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था आयोपैक के अंदर, कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, ठीक है। हमें इस टाइप की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, जिसके पास बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ये अपन ने डिस्कस किया था बहुत ही सही ढंग से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर हम सेकंड रूल, ये पहले वाली पॉइंट हो चुके हैं उनको मैं रिवाइज करा रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर हम बाकी बातों पे डिस्कस करें। एक बार आपके दिमाग पे बैठ जाएगा ना क्लियर पहले वाली बातें, तो फिर अभी आप बिल्कुल स्पीड पकड़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से दिया है स्ट्रक्चर, आप जरा ध्यान दो। ये फर्स्ट रूल, तो मैंने कल बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको स्पायरो बाइसाइक्लो के दिए थे, बहुत कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, मुझे शेयर भी किया, मैंने चेक भी किया है ना, काफी कुछ अच्छा निकला है आप लोगों का, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट रूल को एक्सप्लेन पहले ही कर लेते हैं। तो इसमें सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए आप क्या करोगे बेटा, एक तो ये भी सिलेक्शन सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिलेक्शन इधर से भी कर सकते हो कि बेटा मैं यहाँ से आया और इस वाले पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, एक ये भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, जब बेटा मैंने स्टेट सिलेक्शन किया था तो भी एक सब स्टूडेंट्स मिला था, जब स्टेट सिलेक्शन किया था येलो कलर से। जब मैंने ये वाला सिलेक्शन किया है तो भी आपको ये सब स्टूडेंट मिला, एक सब स्टूडेंट मिला, क्या दो सब स्टूडेंट का ही मिल सकते हैं। तो मेरे को बेटा क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो। तो फिर आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेट करूंगा तो फिर 1 2 3 4 5 5 की ही चेन मिलेगी, ठीक है, 5 कार्बन की चेन मिलेगी। और अगर मैं नीचे 1 2 3 4 5 6 इधर आऊंगा तो 6 की मिलेगी। तो बेटर वे आपका जो सिलेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। यस, ये रूल नंबर फर्स्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन इस कंपाउंड के अंदर 6 की होगी, और यही बच्चों होगी पीसीसी। रूल नंबर सेकेंड, सेकेंड रूल में बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि जब लॉन्गेस्ट चेन का अगर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, मोर देन वन अगर लॉन्गेस्ट चेन आपकी प्रेजेंट होती है, तो उस केस में हमें देखना होता है कि साइड चेन्स के बारे में, ठीक है। तो इसको भी एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। और ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रिंस पीसीसी, क्या आपकी ये पीसीसी होगी, ठीक है। कुछ आप इस तरीके से भी सोच सकते हो पीसीसी को, कि बेटा पीसीसी ये भी हो जाए, ये भी हो सकती है,
बट ये गलत हो जाएगी। क्यों? तो अगर इधर पीसीसी सेलेक्ट किया तो आपको सिर्फ एक ही सब्सटेंस मिलेगा, वो ये। अब अपन ने अगर स्टेट सिलेक्शन किया तो हमें मिलेंगे दो सब्सटेंस, एक ये और एक ये, इथाइल मिथाइल, है ना। तो हमें क्या करना है, हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये। ठीक है, ध्यान दो। आप बोलोगे कि सर स्टेट चेन की बात करोगे तो 5 कार्बन है। आप नीचे की तरफ भी सिलेक्ट किया था मैंने, ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट किया था ना इस तरीके से। तो अभी आप बोलोगे सर अभी भी इसके पास भी सर 5 कार्बन थे, इसके पास भी 5 कार्बन होंगे। तो 5 5 है उससे मतलब नहीं बेटा, मतलब आपका इससे भी होगा कि जब कार्बन की बेटा आपकी चेन यहाँ पे आपकी सेम हो जाएगी, सेम नंबर की, तो हमें पीसीसी उसको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिल जाए। तो हमारा सही आंसर होगा ये। क्लियर, समझ में आया? इसके बाद बच्चों बात करते हैं लोएस्ट थर्ड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, ठीक है, जिसको हम लीस्ट लोकेंट नंबर के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसको प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है, जैसे आपका एक कंपाउंड वही है, वही कंपाउंड आपने लेफ्ट साइड से किया, आपने राइट साइड से किया। तो आपने सपोज बेटा किया कि भाई जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट थे वो इस तरीके से 2,2 3 कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने राइट साइड से किया तो आपने को क्या मिला बेटा, 2,2,4,4,5, इस तरीके, ये बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है। ये सब ना सब्स्टिट्यूएंट्स या लोअर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप की पोजीशंस हैं। ठीक है, तो मैं लिस्ट लोकेंट को पहले बता दूं आप समझ, तो इनमें से करेक्ट बच्चों कौन सा माना जाएगा। तो देखो 2 से 2 मैच कर रहा है, आंसर पता नहीं चला लिस्ट लोकेंट कौन सा। यहाँ 2 से 2 बिल्कुल पता नहीं चला, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पता चला बेटा, ये देखो 3 छोटा नंबर है। तो आपका सही बेटा ऑर्डर कौन सा बनेगा नंबरिंग का, ये। समझ में आ रहा है? लिस्ट लोकेंट आपको समझ में, मतलब इसका मतलब बेसिक पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा उसी को अपन टिक कर देंगे। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। यस, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने किया कुछ इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांचिंग इस तरीके से दे दिया आपको। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं यहीं पे। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं ब्रांचिंग की बात करूं तो बच्चों कुछ इस तरीके से बताओ, चलो क्या होगा बेटा। फर्स्ट वाले केस में आपको दिख जाएगा प्रॉपरली, ये 1 2, इधर से करोगे तो 1 2, 2 पे इधर बेटा 2 हाइड्रोजन, उधर 2 पे मिथाइल, तो अब हम उधर से करेंगे इसे। ठीक है, यस, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट बेटा सेकंड वाली की नंबरिंग इधर से करी जाएगी, बताओ वो भी आपको दिख रही होगी, कहाँ से करना है, यहाँ से। ये परफेक्ट 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे। अरे सही बन रहा है ना, यस, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया। तो 10, अच्छा इसका नाम क्या होगा, ऊपर वाले का नाम बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। यस, एक मिथाइल यहाँ पे है, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 ट्राई मिथाइल। ठीक है, टोटल कार्बन बच्चों 13 है, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइडेकेन हो जाएगा ना, अनडेक डोडेक ट्राइडेक। ठीक है, ट्राइडेकेन। सेकेंड वाले का नाम क्या होगा, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही है। यस, सेकेंड का नाम क्या होगा, 10 कार्बन से, यस, इस कंपाउंड का नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 4 और 5 पे लगा है, 3,4,5 ट्राई मिथाइल। हम लोग यहाँ पे ना डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे बिकॉज ये सिंपल से आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, बिल्कुल भी सिंपल इजी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई, और एक जैसे हैं तो ट्राई आपका हो जाएगा, पोजीशन देना है बेटा 3,4,5 हाइफन ट्राई मिथाइल और डेकेन, 10 कार्बन से करेक्ट हो जाएगा, बहुत सही।
नेक्स्ट बात करते हैं। अब बेटा एक से अधिक अगर साइड चेन मिल जाती हैं, एक से अधिक साइड चेन मिल जाती हैं, तो हमें उनके कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। ये भी अपने डिस्कस किया था पहले। आज मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ पहली वाली बातें हैं, और फिर आज मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा कुछ नए, ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेके, बिस्ट्रिस को लेके। अगर बेटा साइड चेन्स अगर आपकी प्रेजेंट है, तो हमेशा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको फिक्स करना है उनको, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरीके से ये दिया मैंने यहाँ। चलो सॉल्व करो बेटा, क्या होगा इसका नाम। हाँ, पहले बेटा सिलेक्शन की बात कर लेंगे अपन। तो सिलेक्शन के लिए बेटा आपको देख ही रहा है कि भाई सिलेक्शन यहाँ से पूरा ये कुछ इधर से ऐसे स्टार्ट होके कुछ ये हो, ठीक है ना, ये सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देख ही रहे हैं, और दो सब्स्टिट्यूएंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। सिलेक्शन भी क्लियर। अब नाउ कम्स नंबरिंग। नंबरिंग किधर से बच्चों करी जाए, तो लिस्ट लोकेंट को पता ही है, तो आपको पता है कि वन इसको दे सकते हैं, वन इसको। आप वन यहाँ भी दे सकते हो ना, तो दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज देखो इस पोजीशन पे देखो, ये दोनों कार्बन के पास दो, इस चेन के पास दो कार्बन है, इस चेन के पास भी दो कार्बन है। तो चाहे आप इसको फॉलो करो चाहे इसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम बनेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। चलो, तो मैंने बेटा वन इसको दिया, वन इसको, टू इसको दिया, टू इसको दिया, टू पे मिल गया मिथाइल। तो कॉमन सी बात है बेटा, लिस्ट लोकेंट को फॉलो करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव हो गया। बाकी आप देख लो, यहाँ पे ये लगा है बच्चों आपका, और ये लगा है मिथाइल। तो अगर मैं सीक्वेंस लिखूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, देख लो आप। थ्री पे हो जाएगा आपका यहाँ पे इथाइल, अल्फाबेटिकल है ना, इथाइल में ई पहले आता है ना अल्फाबेट में। थ्री पे इथाइल, 2,4 कुछ और होगा, टू पे इथाइल नहीं, टू ही होगा सिर्फ, बिकॉज टू पे क्या लगा है, मिथाइल। तो टू पे हो जाएगा बच्चों आपका मिथाइल, हाइफन लगा लो यहाँ पे, टू पे हो जाएगा मिथाइल। फाइव कार्बन है तो आपका हो जाएगा पेंटेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बेटा बात करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, ईशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों लीस्ट लोकेंट रूल अगर अप्लाई नहीं होता है, देन नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को बताया था मैंने। अगर बच्चों लीस्ट लोकेंट रूल दोनों साइड से सेम आता है, आपको डिस्कस किया था ना मैंने, सेम आएगा, तो मतलब लीस्ट लोकेंट रूल बच्चों हो गया है फेल। जब ये फेल हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय बच्चों हमारी नंबरिंग उधर से ही होगी जहां से जो लगे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जहां पे उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जौन सा वर्ड पहले आएगा हम उधर से करेंगे। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, करेक्ट है। ओके, एग्जाम्पल है, क्लियर ध्यान से करना। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इथाइल और यहाँ मिथाइल। चलो करो बेटा। अब सिलेक्शन तो कर ही लोगे, सिलेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं बनेगी, स्टेट चेन अब सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेट चेन आपकी पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। बट बेटा बात तब बनेगी आपकी नंबरिंग की, तो नंबरिंग किधर से करी जाए, आप करके देखो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर, इधर से भी ये फोर। तो आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे जो मिला है वो मुझे उधर से भी थ्री पे मिला है ना, जब मैं लेफ्ट साइड से आया, राइट साइड से गया तो वो भी सर मुझे थ्री पे मिला। तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स आपको देखो बराबर सेम पोजीशन पे मिले हैं, तो लीस्ट लोकेंट रूल बच्चों हो जाता है फेल। ये सब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है, यस। तो अब इस केस में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस कराए थे, तो मैंने बोला था बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करो, इसका नाम बच्चों होगा मिथाइल, इसका नाम होगा इथाइल। तो ई से अपन बेटा मूव करेंगे, ई, ई अल्फाबेट में पहले आएगा ना एम से। तो हमारी नंबरिंग बच्चों अनडाउटली यहां से स्टार्ट होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। देखो बिल्कुल आयो पे क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से रूल्स के साथ। आप विद इन सेकेंड लगा लोगे कहाँ पे क्या रूल लगाना है, कहाँ पे कौन सा रूल नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी चीज मिक्सअप नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों चलो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं यहीं पे, आप जरा बताना। चलो बाकी कर लोगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं भी, कुछ टाइम कम हो जाता है, आगे चलते हैं। अब बेटा बात करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, जो हम लोग पार्ट यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उनको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं आपको यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, आप ध्यान से करना सॉल्व इसे, ठीक है, ये दे दिया मैंने। चलो बताओ बच्चों,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। यस, क्या होगा इसका नाम? आप सिलेक्शन तो बेटा कर लोगे, स्टेट चेन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ये स्टेट चेन आपकी सिलेक्शन में आ जाएगी, ठीक। अच्छा, बाकी बच्चों क्या होगा? आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग बेटा किधर से करी जाए? तो आप लिस्ट लोगे रूल की कहानी तो यहाँ पे खत्म ही हो जाएगी, आपको सबको सेम मिलेगा। 1 2 3, उधर से 1 2 3, देन 4 पे बराबर चीज मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, खत्म। बाकी अब इसका नाम बच्चों कैसे लिखा जाएगा? तो देखो 7 कार्बन है, 7 का मतलब हो जाएगा आपका ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो हेप्टेन लिख दो लास्ट में। उसके पहले बच्चों क्या लिखा जाएगा? बताओ मुझे, ये क्या है? 2 इथाइल लगे हैं, इथाइल इथाइल, ये बच्चों क्या लगा है बताओ? इसकी नंबरिंग अपन को अलग से करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखो। बिल्कुल अलग से भी कर सकते हैं ना इसकी नंबरिंग, हाँ। या फिर आप जो आप आईसो नियो वगैरह वो सब यूज करते हो, वो कॉमन नेम के अंदर भी यूज होते हैं, और कॉमन नेम वाले आईसो नियो आयोपैक में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर इसे आप नंबर देना चाहोगे तो आप इसे नंबर कर सकते हो सही ढंग से। कैसे? आपने से इधर बाहर वालों को बन दिया, तो ऐसा करो, इसको 1 डैश बोल दो, इसको 2 डैश बोल दो, तो 1 डैश पे 2 मिथाइल लगे हैं। ये बात समझ में भी आ रही होगी आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 डैश पे 1 डैश, भाई 1 तो मैंने यहाँ दे दिया ना, तो अंदर मैं 1 डैश दूंगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 1 डैश पे 2 मिथाइल लगे हैं। तो इसका नाम अलग से कैसे लिखा जाएगा बेटा? कैसे ना, 4 हाइफन ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया आपका 1 पे लगे हैं 2 मिथाइल ना, तो ये 1 डैश हो जाएगा, 1 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा डाई मिथाइल, ठीक है। और बाकी बच्चों क्या है? 2 कार्बन है तो इथाइल। अब बताओ सभी को बात समझ में आ रही है? अरे बेटा क्लियर, क्लियर हुआ सभी को? बताओ सभी लोग। बिल्कुल। और बेटा बाकी आपका यहाँ पे 3 5 पे क्या लगा है? इथाइल, तो उसके लिए हम डाई इथाइल यूज कर देंगे इनके लिए, इसके लिए डाई इथाइल विद पोजीशन यूज कर देंगे। और बाकी आपका हेप्टन दिख ही रहा है, तो लास्ट में हेप्टन यूज। कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम नहीं समझा बेटा? देखो फिर से समझ लो, 4 पे लगा है ये, इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। ये लिखा है, और जोड़ लो हाइड्रोजन, टाइम टेकिंग, ठीक है। यहाँ पे फ्री बैलेंस 1 किसको दिया जाए? 1 ऑलरेडी हो चुका है, एक का नाम सीता है तो दूसरा नाम सीता नहीं थोड़ी रखेंगे। कुछ और घर में अगर 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम सीता रख देते हैं क्या? कि दोनों का नाम राम रख देंगे अलग अलग? जब 1 ऑलरेडी हो चुका है तो इसका नाम क्या होगा? 1 डैश। आप 1 डैश लगाओ, आप इसमें ऊपर रंगीला कर लो, कुछ भी नीला पीला जो भी आपका मन करे, ठीक है। अलग करना पड़ेगा, एओपेक ये कहता है घर में 2 बच्चे का नाम सेव नहीं हो सकता। 1 डैश, ये बेटा 2 डैश, 2 हो चुका है ना यहाँ पे, तो 2 डैश लगा दो ऊपर। ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है ना, बस यही समझो। अब यहाँ पे तो ये स्टेट बेटा कितने? 1 डैश 2 डैश, वो तो आपका इथाइल हो गया पूरा, वो इथाइल हो गया। उस चेन के अंदर बिकॉज ये होल सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 कार्बन की चेन जो 1 डैश 2 डैश दिख रहा है, वो तो इथाइल बोला ही जाएगा लास्ट में। उसके पहले क्या? तो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल, फिर इथाइल, पूरा इसका नाम हो गया। आयोपैक बता रहा हूं मैं, नहीं तो आप सीधा इसका यूज कर दो टर्सरी ब्यूटाइल करके। टर्सरी ब्यूटाइल भी तो बोल सकते हो ना, वो भी कोई गलत थोड़ी नहीं है। लेकिन मैं एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, ऐसा भी आ सकता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? बाकी नीचे वाले तो इथाइल हैं, तो उनमें कोई डाउट ही नहीं है। अब क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने कुछ इस तरीके से बच्चों किया है, बताओ इसका नाम क्या होगा? चलो, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं बेटा, सारी सारी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनना ध्यान से, यहाँ
ये मैंने जो कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड में आप यहाँ पे डाई भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे बिस भी यूज कर सकते हो। दोनों, डाई की जगह बिस भी यूज कर सकते हो, डाई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मॉडिफिकेशन आयोपैक में होते रहते हैं, जैसे जैसे अपने यहाँ पे होते रहते हैं हमेशा हर चीज को लेके, वैसे ही, ठीक है। तो जिनको ऐसा लगता है वो रूल्स बदलता है। तो यहाँ पे डाई और विश, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। डिपेंड अपॉन ऑप्शन, या तो ऑप्शन डिस के साथ देगा या ऑप्शन डाई के साथ देगा, ठीक है। दोनों ही 100% करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप दोनों में से कुछ बोल लो, ठीक है। सीता का नाम रीता हो सकता है, ठीक है, रीता का नाम सीता भी हो सकता है, वही है, ठीक है। तो डाई का नाम बिस बिस बोलो या बिस को डाई बोलो, यहाँ पे बात बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले तो नंबरिंग के दर से करी जाए जल्दी से। मैं यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ, चलो थोड़ा और सब्सटेंट बढ़ा लिया मैंने, नंबरिंग के दर से करी जाए तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकली, सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लगा लो बेटा। एक तो इथाइल ये है, मिथाइल ये है, ये इथाइल है, इधर बेटा ये क्या है बताओ मुझे, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बोलो। बट आइसोप्रोपाइल से ज्यादा अच्छा आपको क्या लग रहा है, मिथाइल मिथाइल इथाइल लिख सकते हो। अरे बताओ ना बेटा, मिथाइल इथाइल लिखने में कोई दिक्कत है क्या? ये आयोपेक का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। आप आइसोप्रोपाइल बोल देते हो, उसमें कॉमन नेम की झलक आती है। जैसे अपने यहाँ किसी बच्चे का नाम आप जॉन इब्राहिम रख तो लिया है, लेकिन आप समझते हो उसमें अपने भारत में नाम थोड़ी नहीं जॉन होता है, समझ रहे हो। जो इंग्लैंड में होते हैं उनका नाम आप देखते हो एलिस्टर कोक, पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम होते हैं, आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप मिथाइल इथाइल इज ए बेटर, आयोपेक ये कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आइसो वर्ड यूज कर दो, उसमें कॉमन नेम की झलक आती है। हम है तो भारतीय है, बट अपना नाम रख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, वो आपको यहाँ स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि हम दोनों ही नाम के लिए बिल्कुल सुटेबल हैं। चाहे आप आइसो प्रोफाइल बोल दोगे, उसमें कोई गलती नहीं है, 100% सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ओम, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, डिपेंड अपॉन ऑप्शन उस पर। और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप मिथाइल इथाइल की तरफ पहले ही जाना। पहला कदम आपका होना चाहिए जो अपनापन होता है, जिस जिस भाषा में अपनापन होता है हम उसकी तरफ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? बताओ ना सभी लोग यहाँ। तो ये आपका देखो मिथाइल इथाइल, ये क्लियर हो गया ना, मिथाइल इथाइल। आप इसे आइसो प्रोपाइल करके बोल लो, बट मिथाइल इथाइल बेटा आपका ज्यादा सुटेबल लगता है और क्लियर समझ में भी आता है, और आप इसको फटाफट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी इसको भी हम मिथाइल इथाइल बोल सकते हैं। तो बेटा चलो इसका नाम कर लेते हैं जल्दी से। क्या इसका नाम होगा? हेप्टेन। लास्ट में आपका हेप्टेन आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके पहले बच्चों बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल फॉलो करें। ये मिथाइल, अगर बेटा आपने इसको मिथाइल इथाइल लिखा, इनको अगर आपने मिथाइल इथाइल लिखा, तो फिर ये काफी बाद में, तो फिर आप ये काफी आगे पहुंचेंगे। मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले इथाइल आएगा देखो। तो 5 पे लगा दो बेटा इथाइल को, 5 पे इथाइल हो गया। फिर कौन आएगा? हाइफन लगाना पड़ेगा। 3,4 पे क्या बेटा लगाना पड़ेगा? आप बिस लगाओ या फिर आप डाई लगाओ, मैंने बोला था ना, बिस लगाओ या डाई लगाओ। आजकल रूल ना, रूल्स में चेंज होता रहता है, रेगुलर चेंजिंग कुछ ना कुछ होती रहती है। आप बिस लगाओ, बिस भी अच्छा है। बिस अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आपको बिस सेलेक्ट करना है, डाई दे रखा है तो डाई सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा जिसमें बिस भी हो डाई भी हो, तो वो आपका बोनस बन जाएगा आपको, कि आपके नीट में सिर्फ सिंगल चॉइस आता है, एडवांस में मोर देन वन चॉइस हो सकती है। आपके में बिस या फिर डाई एक आएगा, तो बिस भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिस को बेटा ना बंद नहीं करना, ओपन करके रखना होता है। बिस के बाद आपको लगाना होता है ब्रैकेट। फिर बच्चों क्या आएगा देख लो, 1 पे मिथाइल। अगर बराबर हो तो इसको 1 डैश बोल लेना आप, है ना, 1 डैश बोलना। 1 पे हो जाएगा मिथाइल, और फिर हो जाएगा आपका इथाइल, और हो गया ना, क्लियर है? 1 2 भाई ऐसे कर लो ना आप, इसको 1 डैश, तो इसको 1 डैश कर लो, इसको 2 डैश कर लो। 1 डैश पे हो गया मिथाइल, तो इसको 1 डैश बोलो, इसको 1 डबल डैश बोलना पड़ेगा। 1 डबल डैश, ये 2 डबल डैश, फिर आपका यहाँ पे मिथाइल। वैसे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसका यहाँ पे हो जाएगा इथाइल की वजह बेटा, बाकी तो आपको पता है कि और क्या आएगा, इस हालत कुछ होना चाहिए नहीं। एक और बचा, हाँ, ये 2 पे मिथाइल बचा है, फिर 2 पे मिथाइल, और फिर लास्ट में आपका हेप्टेन, ये हो जाएगा। आप चेक कर लो, 5 पे इथाइल, 3 4 देन बिस, ब्रैकेट में आपका 1 डैश लगाओ, फिर आप 1 डबल डैश भी लगा सकते हो वहां पे, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिस का मतलब ही होता है क्या, बिस का मतलब होता है टू, बिस का मतलब टू। तो इस टू का मतलब है कि आपने किसी एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, आपने सपोज इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो किसी एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, कहानी खत्म। जैसे हम डाई लगाते हैं, एक मिथाइल लिख देते हैं, डाई मिथाइल पोजीशन के साथ 2,4 डाई मिथाइल, मतलब 2 और 4 पे मिथाइल लगे हुए हैं, जिसमें से मैंने एक मिथाइल का नाम लिखा है और 2,4 पोजीशंस बता रहा है कि 2 मिथाइल है। उस देखो बेटा बिस का मतलब होता है टू, आप किसी एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो तो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है। अभी आपको बात समझ में आ गई। बाद में बच्चों टू मिथाइल, लास्ट में आपका हेप्टेन। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ लगाया बच्चों मिथाइल एक, तो मैं 20 वाला जो केस है उसको जनरेट करना चाह रहा हूँ। चलो यहाँ लगाया मिथाइल, देन इसके साथ कार्बन, चलो ये इस तरीके से। अब सॉल्व करो बेटा। एक ये मैंने क्वेश्चन दिया, ये भी आसान है, आप कर लोगे बेटा। किधर से नंबरिंग करी जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा 6 7 हो गया, नंबरिंग हो गया, यही आपका हो जाएगा। अच्छा 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। इधर बच्चों देखो ये यहाँ आप बेस यूज कर सकते हो, है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे 4 पे लगा है, तो किसी एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेना। एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखना है आपको, आप कर लो यहाँ पे, ये 1 डैश कर दो, इसको 2 डैश कर दो, तो 1 पे लगा मिथाइल, 1 डैश पे लगा लो मिथाइल, बाकी बच्चों इथाइल हो गया इसका नाम। बस जब नाम लिखोगे ना तो वहां बिस लिख देना बस। 2 पे हो जाएगा मिथाइल, फिर बच्चों 4, देन बिस। भाई 4 पे लगे हैं ना दोनों, देखो 4 कार्बन पे लगे हैं दोनों ऊपर नीचे, तो किसी एक का नाम लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ 4 लगाओ, 4,4 लगाने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार 4 लिखो, 2 बार 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार 4 लिखो। बिस बता रहा है कि 2 ग्रुप है, वो 2 ग्रुप है, वो कहाँ पे लगे हैं, चौथी कार्बन पे लगे हैं, 4th कार्बन पे लगे हैं। बाकी ब्रैकेट में आपका 1 हो जाएगा, देन आप 1 डैश लिख लो, आप 1 डैश, देन आपका मिथाइल, देन आपका इथाइल, और बच्चों हो जाएगा यहाँ पे क्या, 7 कार्बन है तो आपका हेप्टेन, ठीक है, लास्ट में आपका हेप्टेन हो जाएगा। अब समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो जाएगा भाई सभी से। आसान था, बिल्कुल, ओके ओके डन। तो यहाँ पे आपका ये पहले वाला जो सेक्शन है वो आपका रिवाइज हो गया है। अब बच्चों हम लोग थोड़ा चलते हैं अपने जो कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और बाकी बिज। देखो नीट में इतना डेप्थ में आता नहीं है, पहली बात तो दिमाग से निकाल दो। कुछ बच्चे सोचते रहते हैं कि सर ऐसा एडवांस वाला कैसा क्या डिफिकल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, पेपर अब आपने भी देखे होंगे, ठीक है, हम भी उनको देखते रहते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना। तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा मैंने कराया था साइनाइड, कराया था क्या, साइनाइड वाला ये कराया था मैंने फंक्शन, अभी नहीं कराया था, इसको कराना है, चलो ठीक है। तो साइनाइड के लिए बेटा, अगर आपने सफिक्स ये सफिक्स बच्चों है सेकेंड डिग्री, अगर आपने सफिक्स बच्चों यूज किया है नाइट्राइल, तो आपका यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। और अगर आपका जो सफिक्स है बच्चों वो यूज हुआ कार्ब ओ नाइट्राइल, कार्ब ओ नाइट्राइल, तो वहां पे आप एज ए प्रीफिक्स साइनो यूज कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बेटा कार्बोनाइट्राइल अगर आप यूज करोगे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, आपने जब कार्बोनाइट्राइल यूज किया तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड के अंदर बेटा साइनाइड ग्रुप आपके 2 या 2 से अधिक नंबर में है और टर्मिनल पोजीशंस पे लगा के दे रखे हैं, तो उस केस में बेटा जो टर्मिनल पोजीशंस वाले होंगे उनको तो हम बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, लेकिन जो बीच में लगे होंगे, जैसे इस तरीके से, ध्यान दो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना बेटा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया साइनाइड, इधर दिया मैंने साइनाइड, यहाँ पे लगाया CN, यहाँ पे लगाया CN, आप क्या सोचोगे भाई, बिल्कुल आप सोचोगे भाई जो प्रिंसिपल चेन होगी तो वो तो सर प्रिंसिपल चेन तो यही होगी, बताओ आप, प्रिंसिपल चेन तो यही होगी, ठीक है। अच्छा अब इनका नाम कैसे लिखा जाए, अब ये तो प्रिंसिपल चेन में आए नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट के तरह एक्ट किए, तो अब ये जो कार्बन, ये जो दो CN लगे हैं, इन CN के लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल वर्ड, क्या यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। लेकिन जो बचे हुए हैं दो CN उनके लिए क्या होगा, तो हम साइनो वर्ड यूज करेंगे। अब समझ में आ गया, अगर सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप में, अगर एक ही साइनाइड प्रेजेंट है जो फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में नाइट्राइल हो जाएगा।
आपको प्रीफिक्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। भाई प्रीफिक्स यूज कब करना होता है? प्रीफिक्स तब यूज करना होता है ना कि जब वो लिस्ट प्रायोरिटी में कुछ बचे, या फिर आपका जैसे कुछ ये वाला केस देखने को मिले कि जहाँ पे सीएन आपके 2 या 2 से अधिक केस में देखने को मिल जाए, तो वहां पे आपको यहाँ पे साइनो पार्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नेटल आपको अभी क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बेटा, साइनाइड, यहाँ पे क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड, बताओ इसका नाम क्या होगा? हो रहा है, क्या नाम होगा इसका? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर यहीं से स्टार्ट होगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, ये 4। अब बताओ 5 इसको दे सकता हूँ, 5 इसको, लेकिन 5 पे नीचे डबल बॉन्ड है तो मैं नीचे की तरफ पाऊंगा। ठीक है, यस। बाकी आपका 6 बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, ये हो गया आपका सेटअप। अब बताओ यहाँ पे कितने कार्बन हो गए हैं? 6। 6 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? हेक्स। और 5 पे हो जाएगा आपका ENE। ठीक है, और क्या होगा? एक शीएन दे रखा है, यही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, सफिक्स में आ जाएगा सेकंड डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्राइल। कहाँ पे लगा बेटा? 1 पे, तो 1 लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे नाइट्राइल। और बाकी 1 डिग्री प्रीफिक्स कोई रिंग वगैरह है नहीं, छोड़ दो। सेकंड डिग्री प्रीफिक्स बच्चों जो बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इधर ये प्रोपाइल, एक आपका मिथाइल, एक है क्लोरो, बस। अल्फाबेट लिखो बेटा, ये क्लोरो, ये मिथाइल, और ये आपका यहाँ से प्रोपाइल। तो पहले कौन आएगा बच्चों? सी, है ना, क्लोरो। तो क्लोरो कहाँ पे लगा है? 3 पे, तो 3 पे हो जाएगा क्लोरो, और प्लस उसके बाद कौन आएगा? 2 पे आ जाएगा मिथाइल, और 4 पे आ जाएगा आपका प्रोपाइल। बस इनको पहले लिख देना, फिर आपका हेक्स हो जाएगा, फिर आपका 5 पे ENE हो जाएगा, तो लास्ट में आपका नाइट्राइल। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे बच्चों ये मैंने लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट है साइनाइड, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका इथाइल। बताओ इसका नाम क्या होगा? ये भी आसान है, कहाँ से नंबरिंग करनी है बताओ बच्चों। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं 6 इसको नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता है। और आपको मैं हिंट भी कर दूं कि आपने जब बेटा यूज किया है नाइट्राइल, बिल्कुल प्लीज ध्यान देना, जब आपने शीएन साइनाइड के लिए नाइट्राइल यूज किया है, मतलब ये क्या है बेटा? सफिक्स है। और कौन सा सफिक्स है? सेकेंड डिग्री सफिक्स है। और जब ये सेकेंड डिग्री सफिक्स है तो उस केस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कार्बन बेटा काउंट किया गया है। और कार्बन देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन बच्चों का प्रिंसिपल चेन में काउंट हो गया है, तो उस केस में हम उसका सफिक्स बच्चों कार्ब से स्टार्ट नहीं करेंगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल नहीं। उसके लास्ट में ओइक लगाएंगे, एसिड होगा। अगर यहाँ पे सीएन है तो नाइट्राइल लगाएंगे। अगर मैंने सीएन को काउंट नहीं किया होता, अगर मैंने नंबरिंग यहां से की होती, तो उसके लिए तब बेटा हम लोग यूज करते कार्ब नाइट्राइल। अब बात समझ में आ रही है क्या? बिकॉज कार्ब नाइट्राइल का मतलब ही क्या है? कार्बन प्लस नाइट्राइल। अब बात समझ आ रही है? तो आपने नंबरिंग फिर ऊपर से स्टार्ट करी, आपने नंबरिंग नीचे स्टार्ट नहीं करी। लेकिन बच्चों एक रूल ये भी होता है कि आप, हाँ यही तो बात समझनी है, यही तो बात समझनी है अच्छे से, कि अगर आपने इसकी नंबरिंग उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट कर दी, तो फिर आपको यहाँ पे कार्ब नाइट्राइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा ना। ये कार्बन दो बार काउंट हो जाएगा। आप देखो ना, आपने अगर लास्ट में कार्ब नाइट्राइल यूज कर दिया, आपने प्रिंसिपल चेन काउंट करके आपने इसमें 5 ये हो जाएगा, इसको इथाइल को एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 कार्बन होगा, तो 5 के बाद 6 और 7। आप बोलोगे सर इधर मैंने हेप्ट लिख दिया, लास्ट में मैंने कार्बन आइटम, बेटा हेप्ट के साथ एक बार कार्बन ऐड हो गया, ये वाला कार्बन जो है सीएन का, ये वाला कार्बन यहाँ पे, तो 2 बार कार्बन कैसे आ गए? मेरी बात को समझ पा रहे हो आप बेहतरीन ढंग से? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें कभी भी कार्ब वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? अगर मैंने वहां से नहीं करी तो फिर कार्ब लगाना पड़ेगा, तो फिर देना पड़ेगा ना उसका नाम। मैं थोड़ी देर के चलो बोलता हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आपको मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे इथाइल था, इसको जरा एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो इस तरीके से, ठीक है। मैंने सपोज बेटा नंबरिंग यहाँ से करी, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखना, अब मैं जब नाम कहूंगा तब इस सीएन का नाम बच्चों कार्ब नाइट्राइल लास्ट में लिखना पड़ेगा, कार्ब नाइट्राइल लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ नाइट्राइल लिख दिया ना, तो नाइट्राइल का मतलब है कि वो कार्बन आपने जो फंक्शनल कार्बन था वो प्रिंसिपल चेन में काउंट कर लिया। एग्जाम्पल ये समझेगा, ये बात समझ में आ रही है?
बहुत पतला सा छोटा सा डिफरेंस है, ये बात बिल्कुल सही समझ में आना चाहिए। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सही। बताओ भाई निरांत, संदेश, सभी बच्चों क्लियर हुआ? ये बहुत बहुत बारीक बारीक बेटा डिफरेंस है, ये सब बिल्कुल अच्छे से आपको सही ढंग से पता होंगे, आप कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। बहुत सही। तो मैंने नंबरिंग बच्चों यहाँ से करी। आपको देखो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ बहुत सारे, आप किस किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कर पाओगे? जल्दी से बताओ बेटा क्या नाम हो जाएगा। आप तो मैंने कार्बन अगर काउंट कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। टोटल कार्बन 7, 7 का मतलब बच्चों हेप्ट एक्स, हाँ जल्दी बताओ। आंसर भी आ गया है, 4 ब्रोमो 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप 3 पे ईएनई और लास्ट में नाइट्राइल। कार्बन सिर्फ नाइट्राइल आएगा, ठीक है? तो 7 कार्बन का मतलब हो गया हेप, प्लस 3 पे हो गया है ईएनई, लास्ट में बच्चों आ जाएगा नाइट्राइल, ठीक है? उसके पहले की कहानी बेटा देख लो, तो सब्स्टिट्यूएंट वो आप लिख लो, है ना? सब्स्टिट्यूएंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। ये ब्रोमो है, ये बच्चों इथाइल है, एक इथाइल यहाँ है और एक मिथाइल ये है ना? इसको आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। रूल समझ में आ गया? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ पे CN दिया मैंने, यहाँ पे CN दिया, एक शनेट मैंने आपको यहाँ दिया, एक ब्रोमीन। अब देखना थोड़ा और अच्छा केस लिया मैंने, और आपको एक और एक्स्ट्रा चीजें पता चलेंगी। देखो अब यहाँ से बच्चों क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो बड़ा सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए तो बच्चों ये वाली चेन हो जाएगी स्ट्रेट, ये सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल सही। नंबरिंग किधर से करी जाए, तो नंबरिंग दोनों साइड में से किधर से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों नंबरिंग करी, ये 1 2, मैं इधर से भी कर सकता हूँ, ये 1 2, ठीक है? 3, इधर से किया 4, देन इसको मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे 5, देन 6। मैंने नंबरिंग अगर इधर से करी होती तो बेटा ये 1 हो जाता, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। चलो बेटा डिसाइड करो, अगर मैं LHS राइट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, कहाँ कहाँ पे क्या दिख रहा है? दो बड़ा जल्दी बताओ बेटा। राइट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, यहाँ क्यों RHS, तो कौन कौन से सब्सटेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे। यस, ब्रोमीन, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। यहाँ पे जो मैं सीक्वेंस करूंगा तो पहले आपको क्या कौन कौन सी पोजीशन मिली, 2 पे मिला, और फिर कहाँ पे मिला, 4 पे मिला, मिला है ना? ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे 2,4। मैं इस तरह से बेटा राइट हैंड साइड से मतलब इधर से मूव किया, तो 1 2 3, तो आपको कहाँ पे मिला, 3 पे मिला। और कहाँ पे मिला जल्दी बताइए मुझे, और कहाँ मिला, 4 5 और 5 पे मिला। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया ना, पहला डिफरेंस ये हो गया, तो बेटा हम किधर से चले बताओ जल्दी से। यस, इधर से लिस्ट लोकेंटा ये हो गया, लिस्ट नंबर। तो हम इधर से 2 2 कहाँ पे दिख रहा है, अच्छा 2 आपको इधर से दिख रहा है, तो हम इधर से मूव करेंगे। तो पहले इसको साफ कर देते हैं। तो लिस्ट लोकेंट रूल को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है, फिर कोई गलती नहीं होने वाली आपसे, बिल्कुल, है ना? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ऑलवेज। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये सी है। चलो नंबरिंग आंसर भी आपका आ गया है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं सारी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ सीधा सीधा बता सकता हूँ, ठीक है? तो आपका सही सीक्वेंस बच्चा किधर से बैठेगा, 2 2 मतलब इधर से, ये 1 2 3 4 5 6। चलो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों मैंने 6 मिलते ही मैंने क्या किया बताओ, 6 मिलते ही मैं यहाँ पे हेक्स लिख सकता हूँ, ठीक है? हेक्स लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल सही। सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं लिख सकता हूँ, बहुत सही। लास्ट में बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो एक ये मैंने काउंट किया है, एक मैंने ये काउंट किया है, इन दोनों लाइन सुनना, इन दोनों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन को मैंने प्रिंसिपल चेन में काउंट किया है। अगर काउंट किया है तो बेटा कार्बन नाइट्राइल लिखना ही पड़ेगा कि नहीं, बताओ मुझे, यस और नो? नहीं नहीं नहीं, कार्बन नाइट्राइल नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैंने काउंट किया है तो नाइट्राइल लिखा जाएगा, बहुत सही। मैं दोनों बातें पूछूंगा तो लास्ट में नाइट्राइल लिखा जाएगा। तो 1 पे नाइट्राइल है और 6 पे नाइट्राइल है, क्या मैं ऐसा लिखूं, क्या मैं ऐसा लिखूं? नहीं, क्या मैं ऐसा लिखूं? मैंने बोला था ना कि मैंने अपन ने काउंट कर लिया है, तो काउंट कर लिया है तो भाई नाइट्राइल वर्ड यूज किया जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन इस सीएन के लिए हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसका नाम होगा आपका साइनो, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया है। ये ब्रोमीन है तो इसके लिए ब्रोमो, ये भी आपका प्रीफिक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब हमने काउंट कर लिया है तो इनके लिए बेटा जो नंबरिंग में लास्ट में, क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोलूं 1,6 1,6 लिखूं मैं? नहीं, 1,6 इज रॉन्ग।
बिकॉज बेटा ध्यान दो 2 पे अटैच है CN, इस 2 पे अटैच है CN, इस 5 पे अटैच है ये CN, तो आपको जो नंबरिंग देनी पड़ेगी वो बहुत सही ढंग से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा बताओ भाई? क्या 1 6 लिखूं? हाँ 1 6 ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिकॉज नाइट्राइल के 1 6 लिखना सही है। तो मैं लिख सकता हूँ 1,6, यार क्या प्रॉब्लम हो रहा, 1,6 डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सीधा देख लो आप। स्टीयर चेन कार्बन सेलेक्ट किए तो नाइट्राइल लिखा जाएगा, बहुत सही है। बाकी आप देख ही रहे हो 1 और 6 पे लगा है, तो 1,6 डाई नाइट्राइल लास्ट में हो गया, बहुत सही। मैं सही गलत दोनों करके बोलता हूँ। हेक्सेन, अब इसके पहले बच्चों आपके प्रीफिक्स कौन कौन से, ब्रोमीन है और CN है, ये दो दिख रहे हैं, और कहीं कुछ है क्या? नहीं नहीं, और कहीं कुछ दिख रहा है क्लोरीन वगैरह कहीं कुछ लगा है? नहीं। भाई क्लोरीन वगैरह लगाना तो लगा लेना, आप यहाँ लगा लो क्लोरीन, आपकी मर्जी करती है तो आप यहाँ लगा लेना, भाई कोई दिक्कत नहीं। नंबर में गलती नहीं होगी, ये क्लोरीन C से स्टार्ट है, ब्रोमीन B से स्टार्ट है ना, तो आप इधर से चलना, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, अब यहाँ से अगर चलो क्लोरीन में हटा दिया, आपकी मर्जी नहीं, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिख लो जल्दी से। 5 पे हो जाएगा ब्रोमो, सॉरी गलत हो गया, 1 सेकेंड, 5 पे क्यों हो जाएगा, 2 पे, 2 पे हो जाएगा आपका यहाँ से ब्रोमो, और 4 पे हो जाएगा बच्चों आपका साइन, 2 ब्रोमो 4 साइनो हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। अब करते हैं इसका हम दूसरे तरीके से। कैसे? मैंने बच्चों क्या किया है कि मैंने जो कार्बन जो हैं उनको मैंने काउंट नहीं किया, इनको जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन हैं उनको मैंने काउंट नहीं किया, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने बच्चों जो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक सेलेक्ट किया, बस कितना सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने बाहर छोड़ दिया, इसको भी बाहर छोड़ दिया, ध्यान देना, इस तरीके से करते हैं इसकी नंबरिंग। तो बीच वाले को मैंने मान लिया बच्चों ये आपकी PCC होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, बाकी ये भी आपका वही सब्सटेंस, ये भी, और अब आपको सीक्वेंस करना है, तो अब किस तरीके से नाम लिखा जाएगा बताओ आप मुझे। अब आ जाएगा कार्बोनाइट्राइल, आपने बिल्कुल सही बोला, तो एक कार्बोनाइट्राइल ये, एक कार्बोनाइट्राइल ये, कार्बोनाइट्राइल, एक कार्बोनाइट्राइल बेटा आपका ये हो जाएगा, एक कार्बोनाइट्राइल आपका ये, क्योंकि मैंने अब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया है ना चेन में, तो अब कार्बोनाइट्राइल ही बोलना पड़ेगा, और लास्ट में बच्चों सफिक्स में ही लिखे जाएंगे, ये भी बात समझ लो आप, सफिक्स में ही लिखे जाएंगे, और ब्रोमीन जो बचेगा वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, नंबरिंग भी आप कर सकते हो, तो ये बता नंबरिंग कैसे करी जाए, जल्दी से बताओ। यस, नंबरिंग किधर से की जाए, बिल्कुल सही है यार, इधर से ही करेंगे, यहाँ से, इधर से यहाँ लगाए ना, ब्रोमीन भी है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ 1 2 3 एंड 4, बहुत सही हो जाएगा ना, 4, 4 का मतलब ब्यूटेन हो गया आपका सीधा, और लास्ट में बच्चों क्या आ जाएगा, लास्ट में देख लो 1 पे लगा है, 3 पे लगा है 4, तो 1,3,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो गया, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब बाकी बच्चों ब्रोमीन 1 पे तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, ये दो तरीके से इसकी नेमिंग हो सकती है, बहुत सही है, समझ में आ गया सभी को, गुड। नेक्स्ट ध्यान देना, अब बच्चों चलते हैं हम लोग आपके एमाइड की तरफ, है ना, एसिड का पार्ट है एसिड एमाइड, तो इसके लिए बेटा वही, अगर आपने एमाइड यूज किया है तो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं इसके लिए डिफाइन होगा, ये सफिक्स हो जाएगा आपका, और अगर आपने यहाँ पे किया है कार्बोक्समाइड, कार्बोक्समाइड आपने लिख दिया, तो आपको नाम से पता चल रहा है कि सर कार्ब आ गया, कार्बन काउंट हो गया, तो अब बच्चों यहाँ प्रीफिक्स लिखा जाएगा कार्बोमाइल, CARV देन AMOYL, ये है ना, ये पूरी ध्यान रखना। तो कार्बोक्स जैसे आपने वो ना कि कार्बोनाइट्राइल यूज किया, बात समझ रही है, वही तरीके अगर आपने एमाइड लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सीधा आपको उसके लिए प्रीफिक्स कोई भी यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आपको आएगा फिर से, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कुछ इस तरीके से, लाइक ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे इधर बच्चों डबल बॉन्ड हो, देन ये NH2, चलो अब बताओ किधर से नंबरिंग करी जाए, ध्यान से बताओ बेटा। हमेशा एमाइड बचा, एमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो कार्बन को मैंने काउंट कर लिया, 1 एसिड है ना, 2 3 4 5 6, ये हो गया आपकी सिलेक्शन ना, सब कुछ हो गया नंबरिंग। अब बताओ बेटा क्या किया जाए, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 5 पे ENE आ जाएगा, और लास्ट में बच्चों में लिख दिया एमाइड, अगर मैंने एमाइड यूज कर दिया है तो वो कार्बन तक काउंट हो गया ना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का कार्बन भी काउंट हो गया, काउंट करते हैं तो एमाइड यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, जैसे हम लोग ने वहां पे नाइट्राइल यूज किया था।
और बाकी बच्चों यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस हैं, एक तो ये एथाइल, एक आपका मिथाइल, तो 4 पे एथाइल और 2 पे मिथाइल, बाकी आपका बन गया आंसर। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। कुछ यहाँ पे नाइट्रोजन है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया मैंने, और ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे है बच्चों CH2 एंड CH3। चलो बताओ किधर से नंबरिंग करी जाए, क्या होना चाहिए? तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे ये जो है ना एन के साथ ये डबल बॉन्ड हो, देन इधर एल्काइल पार्ट, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये आपका एमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो ना ध्यान से, C डबल बॉन्ड O N, हो गया ना एमाइड, ठीक है। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे हो सर यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ ना ये सारे के सारे ग्रुप लगे हैं, कोई बात नहीं बेटा, एक लोन पेयर होगा उसको बना लो आप, एक लोन पेयर जो होगा ना उसको आप बना लो। ये बात समझ में आ गई, एमाइड कौन सा हो गया। चलो भाई बाकी इसका करते हैं अपन नंबरिंग। नंबरिंग किधर से हो बेटा? तो मैंने उस कार्बन को काउंट किया है जो आपके फंक्शनल ग्रुप है एमाइड उसके, तो ये 1 2 बेटा, इधर मत चला, नाइट्रोजन है इधर थोड़ी जाएगा, 1 2, यहाँ पे 3, देन 4, देन 5, बस हो गया ना 5 कार्बन। ठीक है, ये आपका हो गया है सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो क्या होगा इसका नाम बताओ बेटा? कितने कार्बन मिल गए आपको? 5 कार्बन, मतलब पेंट हो जाएगा। कहीं मेरा एन दिख रही है उसमें, जहाँ प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड वगैरह कहीं नहीं है, तो आपका एन आ जाएगा। हो गया ना? अब बताओ भाई, और लास्ट में बच्चों क्या आएगा? एमाइड। एमाइड तो लिखा ही जाएगा ना, आपने कार्बन काउंट कर लिया। और फिर प्रीफिक्स में क्या आएगा? तो एन मैंने कराया था ना अमाइन वाले केस, तो एन पे एक मिथाइल है, एन पे आपका ये क्या है बताओ मुझे? एन पे मिथाइल हो जाएगा, और एन पे ये वाला पार्ट क्या होगा? इसको बच्चों हम बोलेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था रेडिकल्स के अंदर, है ना, हाइड्रोजन रेडिकल्स के अंदर याद होगा, तो मैंने होता एथ इन आइल, याद करो, एथ इन मैंने होता एथ इथीन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है ना, तो उसमें से इथीन में से ई निकाल दो, बाई जोड़ दो, तो हो गया ना एथ इन आइल। तो एथनाइल भी एन पे लगा है, ये बात पूरी समझ लो। तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले आ जाएगा एन पे लगा हो जाएगा एथ इन आइल, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर होगा आपका 3,5, 3 पे लगा है मिथाइल और एन पे भी लगा है, तो 3,5 नहीं 3, सॉरी 3, 3, पे लगा है आपका डाई मिथाइल, 3, पे डाई मिथाइल, तो इसका नाम होगा एन पे एथेनाइल, ई स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, पहले आएगा एथेनाइल, एन पे एथेनाइल, 3, पे लगा है डाई मिथाइल, बाकी बच्चों पेंट होगा, और आपका लास्ट में पेंटनामाइड हो जाएगा। अब आया समझ में सभी को? क्लियर? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग एसिड हैलाइड को लेके, ठीक है। प्रैक्टिस करना थोड़ा, और मैं क्वेश्चंस आपको करूंगा शेयर, इससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं आंसर की आज शेयर कर दूंगा उसकी। अगर बच्चों, हाँ एक सेकंड,